इस बार हमारी राजनीतिक पार्टी जो आई है, ये हमारे संविधान को बचाने के लिए कार्य करेगी और विशेष हम लोग संविधान को बचाने के लिए ही कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे पार्टी में जो जो लोग दबे कुचले गरीब गुरबा हैं, महादलित दलित लोग हैं, उनको इस पार्टी में हम लोग बड़े बड़े नेता आगे बढ़ाने का काम आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी हमारे हैं, तेजस्वी जी का बुला करके और अपने समाज को उन्होंने बलगलाने का काम किया है। आप देखे होंगे कि जब स्टेज पे लवनी बलेट्ठा वाली जो बात होती है तो उन्होंने पीछे से आकर के लवनी और बलेट्ठा को लक्ष्य, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी बोले कि हमारा लक्ष्य 150 सीट पे लड़ने का है। हमारी तैयारी 150 सीट पे चल रही है, लेकिन हम सरकार में और हमारे विधायक हमारे बिना सरकार बनने के लिए नहीं किया। भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी का इस बार चुनाव लड़ रही है, तो आखिरकार एजेंडा क्या होगा भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी? सबसे पहले आप लोग हमारे मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग आज हमारे भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी का उद्घाटन समारोह में आप लोगों ने भाग लिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमेशा आप लोगों के समकक्ष मैंने मीडिया में बयान देते रहा है। इस बार हमारी राजनीतिक पार्टी जो आई है, ये हमारे संविधान को बचाने के लिए कार्य करेगी और विशेष हम लोग संविधान को बचाने के लिए ही कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे पार्टी में जो लोग दबे कुचले गरीब गुरबा हैं, महादलित दलित लोग हैं, उनको इस पार्टी में हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये मेरा आप लोग से अनुरोध भी है, हम लोग इसी पर ज़्यादा काम करेंगे। ऐसे में बिहार में जो है कि और भी गठबंधन और भी पार्टी के साथ जो है कि काफी चौधरी समाज के कट्टावर नेता भी हैं, क्या उन लोगों को भी साथ में लाइएगा? अब इस बात से मैं आपको अवगत करा देता हूं कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल में बड़े बड़े नेता हैं, आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी हमारे हैं, तेजस्वी जी का बुला करके और अपने समाज को उन्होंने बलगलाने का काम किया है। आप देखे होंगे कि जब स्टेज पे लवनी बलेट्ठा वाली जो बात होती है तो उन्होंने पीछे से आकर के लवनी और बलेट्ठा को पकड़ने का काम किया। वो जो है हमारे समाज को न जाने क्या क्या गत करवा के रखवा देंगे, वो तो वही जानेंगे। लेकिन अब जो है हमारे समाज जाग चुका है, उनकी एक समाज की पार्टी आ चुका है और सभी लोग हमारे पूरे बिहार के पासी भाइयों के जो हैं, सभी लोग एक साथ होकर के हम लोग उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तार पर से प्रतिबद्ध की जहां तक बात आती है, वो तो 2 बार सरकार में रह चुके हैं। राजद का उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी रह चुके हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? आज कहते हैं कि 10,000 लोगों को मैंने 10 लाख लोगों को नौकरी दिया है। ये काम तो आप उस समय भी कर सकते थे। ये सब सिर्फ और सिर्फ पासी भाइयों को बलगलाने के काम है। इससे पासी भाई उनकी बातों में आने वाला नहीं है। आने वाला 2025 का विधानसभा में ताकत को उनको दिखा देना होगा। हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग क्या हैं और कैसे हम लोग आपके विरुद्ध में कार्यक्रम करेंगे। बिहार में या देश की बात कर लें, खास करके बिहार की बात कर लें, बिहार में चुनाव है, आए दिन नए नए पार्टियां जो है कि उजागर होती रहती है, नई नई पार्टियों का गठन होती है। आखिरकार बिहार की जनता भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी पे क्यों भरोसा करती है? भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी एक गरीबों का पार्टी है। इसमें गरीब गुरबा जितने भी हमारे दबे कुचले हैं, आजकल कोई किसी को नेता बनने के लिए नहीं चाहता है। बड़े बड़े पार्टी में देखिए, सब लोग चाहता है कि मेरा बेटा रहे, उसके बाद उसका रहे, माने सीढ़ी बाय सीढ़ी जा रहा है।
लेकिन हमारे पार्टी जो आई है भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसमें गरीब गुरबे का ही हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूर्ण रूप से हम लोग उनको सहयोग करने का काम। लोकतांत्रिक पार्टी का आज भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी का घोषणा समारोह है। आखिरकार घोषणा समारोह का मकसद क्या होगा? बिहार वासियों को क्या संदेश देना? सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे समारोह में आप लोग आए, इसके लिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं राजगीर से 2 बार प्रत्याशी विधानसभा का रह चुका हूं। मेरा नाम शंभू चौधरी हुआ। और जब आप पूछ रहे हैं भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी की, ये गरीब की पार्टी और दलित की पार्टी, जो लोग बोलते हैं कि हमारी दलित की पार्टी है, वो दलित की पार्टी भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी बनने जा रही है। कितने सीटों पे ये चुनाव लड़ेगी भारतीय लोकतांत्रिक? हमारा लक्ष्य, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी बोले कि हमारा लक्ष्य 150 सीट पे लड़ने का है। हमारी तैयारी 150 सीट पे चल रही है, लेकिन हम सरकार में और हमारे विधायक हमारे बिना सरकार बनने के लिए नहीं दिया जाएगा। ऐसे में बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं। राजद की बात कर ले, जदयू की बात कर ले, या फिर चिराग पासवान की बात कर ले, या फिर मांझी की बात कर ले, जितने भी दल हैं, सब दल जो है कि गरीबों के लिए ही आवाज उठाने की बात करती है। तो वैसे में भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी पर बिहार की जनता क्यों भरोसा करेगी? सब दल और गरीब की बात नहीं करती है, वो अपने भाई, बेटा, दामाद और पत्नी के लिए बात करते हैं। और हमारा जो पार्टी आप देख रहे हैं, भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसमें किसी की भाई और बहन भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो लड़ेंगे, एक लड़ेंगे, ये दलित की पार्टी होगी। आज नहीं आपको दिख रहा है, आपको आने वाला कल में चुनाव के समय आपको आते आते पता चल जाएगा कि दलित की पार्टी कौन है। हमारा पार्टी जो भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी बना है, ये हमारे दलित का पार्टी। और रामविलास जी जो बना के गए, जो चिराग जी को दे के गए, आज क्या बोलते हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण हटा देना चाहिए। हम कहना चाहते हैं, मांझी जी को भी कहना चाहते हैं, चिराग जी को भी कहना चाहते हैं कि आप जनरल सीट से आप चुनाव लड़ के देख लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि हम ये आरक्षण हटा देते हैं कि क्या करते हैं, जो आपको सारा पब्लिक आपको बता देगी, जनता आपको बता देगी। भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी का आज घोषणा समारोह है, क्या कहते हैं? भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी डेमोक्रेटिक, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज के वंचित परिवार अभी तक यथावत है। कितनी सरकार आई, कितनी पार्टियां आई, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वंचित परिवार में शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि वंचित परिवार हिंदू में पासी, बिंद, बेलदार, मेहतर, डोम, हलालखोर, मांझी, धुनिया, अंग्रेज, दफाली, पीर, फकीर, दर्जी अभी कहाँ हैं? वैसे वंचित परिवार के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी बहुत सोच समझकर भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी की घोषणा ये है। मूल मकसद है कि समाज के जो वंचित परिवार है
उसको मुख्य धारा में लाना है। उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक स्तर अभी कहाँ है, यथावत है। क्या वह देश के नागरिक नहीं है? क्या केवल उसको वोट देने का ही अधिकार है? नहीं, वोट लेने का भी अधिकार है। मेरा प्रिंसिपल यही है हमारी पार्टी का कि जो विधायक, जो सांसद जनता की विकासमुखी कार्य नहीं करेंगे, उनके दुख सुख में साथ नहीं देंगे, उन्हें जीवन की जो आवश्यकताएं होती है उसको हमें समतामूलक समाज बनाना है। बच्चे परिवार को सर्वे भवन्तु सुखिनः और समतामूलक बुद्ध और बुद्धि से के आधार पर हम इसे रास्ते पर लाएंगे। मेरा मकसद यही है। इसमें आप देख रहे होंगे कि गरीब जो है खरपति होते जा रहा है और अमीर उद्योगपति करोड़पति से खरपति होते जा रहा है। ऐसा क्यों विषमता? आज गरीबी देखना है तो देखिए, रेलवे लाइन के किनारे देखिए, रोड के किनारे देखिए, और उसके बगल में देखिए आलीशान बिल्डिंग। यही भारतीय नागरिक और राजतंत्र का, यह प्रजातंत्र का राज्य है। मुख्य कानून, तानाशाही, शोषक और बेरोजगारी, ये हाथ खाली है काम के बिना। क्यों? इसको हम लोग कुटीर उद्योग के माध्यम से, सबके घर में कुटीर और सबके हाथ में काम रहेगा। कुटीर उद्योग को बड़े बड़े उद्योगपति जो है निगल गया है। विज्ञान जो है अभिशाप भी है और वरदान भी है।